हेलो, कैसे हैं सभी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर और अपने ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर। आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, पहले ये समझ लो, आप पूरी बात ध्यान से समझना। आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन कैसे हो यूपीएसआई में या एसएससी में या स्टेट लेवल में। अभी देखा होगा आपने, मेरे यहाँ से बहुत बच्चा एसएससी में सेलेक्ट हुआ है, एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हुआ है और अब हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा नौकरी कर रहा है। अब जैसा कि आप देखते हो, ये ट्रिपल एम सदैव सिलेक्शन के लिए काम करता है। ये दिखावा बिल्कुल नहीं करता है, सिर्फ पढ़ाई पर बात करता है। हम आज भी पढ़ाई की बात करेंगे, बस 2 मिनट आपको मेरी बातें सुननी है, उसके बाद हम सीधे सीधे आपको टॉपिक पर चलेंगे। आज का टॉपिक हमारा औसत है। औसत में हम लोग उन क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपके यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने कहा था आपसे, यूपीएसआई के लिए आपको हम या स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए आपको हर टॉपिक से इतने सवाल करा देंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे जो आपके काम के हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो औसत है। औसत के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, उतने क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आपके मतलब के हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, हमारे संस्थान में ट्रिपल एम में, वो भी लखनऊ वाली ब्रांच पर हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो क्वांट्स और प्लस एडवांस। ये बैच जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, एसएससी हो गया या स्टेट लेवल की तैयारी जो बच्चे करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा बैच है। स्टेट लेवल के में अब तो एडवांस भी आती है, क्वांट तो आती ही है, और एसएससी सीजीएल का भी बैच है। ये बैच मॉर्निंग में 7 बजे से 8:30 बजे से ये कल से शुरू हो रहा है। मॉर्निंग से, कल मतलब आज मंडे है, कल ट्यूसडे से ये बैच शुरू हो रहा है, कल से 6 तारीख से। और ये 6 तारीख से बैच है, इसमें मैथ पढ़ाई जाएगी, इंडिविजुअल मैथमेटिक्स का बैच है। ये जो है ओनली एडवांस है। जिस बच्चों को सिर्फ एडवांस मैथ्स करनी है या जिसको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर्स करने हैं, अच्छे से समझना है, वो बच्चे 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में आ सकते हैं। ये कोई पुराना बच्चा है, उसको रिवीजन करना है, वो भी ये बैच ज्वाइन कर सकता है एडवांस मैथमेटिक्स का। चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा अंतर होता है। ऑफलाइन में आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, सामने आप क्वेश्चन लगवाया जाता है, जिससे आपको वो याद रहता है और एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। दूसरा जो है एक बैच यूपीएसआई का बैच है। यूपीएसआई और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए ये फुल बैच है। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स को लेके स्टार्ट किया गया है। ये ऑल सब्जेक्ट्स हैं। इसका टाइमिंग है 5:30 बजे से 8 बजे के बीच में ये बैच है। 2.5 घंटे का बैच है। ये शाम का है। जितने बच्चे नौकरी करते हैं या जो लोग नौकरी करते हैं, है ना, यूपीपी में नौकरी करते हैं, पुलिस में करते हैं या अलग डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, इसलिए हमने शाम का बैच रखा है आप सभी के लिए। 5:30 से 8 बजे तक आप लोग अपनी ड्यूटी निपटा करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपने आगे का जो टारगेट है, जैसे यूपीपी आपका हो गया है तो आप यूपीएसआई के लिए टारगेट कर सकते हो, या कोई अदर्स एग्जाम देना है आपको, इसके लिए आपको फुल जीएस और फुल मैथ्स और फुल रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। टोटल अच्छे फैकल्टीज हैं हमारे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हर विषय के धुरंधर फैकल्टी हैं। आप पढ़ के देखो, डेमो लेके देखो, जब आपको लगे कि बाकी जगह से यहाँ पर बेहतर पढ़ाई होती है तब आप इसको ज्वाइन कर लेना, है ना। और नहीं तो आप मत ज्वाइन करना, हम ऐसे आपसे प्रेशर नहीं बनाएंगे, नहीं आपको पढ़ना ही है। आप पहले 6-7 दिन पढ़ो, आपको लगे कि मेरे फैकल्टीज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो एक बार ट्रिपल एम में फुल बैच करके देखो। मैथ्स तो आप जानते ही हो, नंबर 1 चल रहा है, रिकॉर्ड हमारा चल रहा है। हर साल हम टॉपर देते हैं लखनऊ से। एसएससी का तो टॉपर रहता है, बैंक का भी हाईएस्ट स्कोरर रहता है ना। हर डिपार्टमेंट में अच्छे डिपार्टमेंट में हर बच्चा अच्छे स्कोर के साथ चयन होता है। तो हम लोग ऐसे ही ये प्लान करते रहते हैं आप सभी के लिए। आप लोग इस जो बैच हमने स्टार्ट किए हैं, इन बैच में आप आओ और आपके जानने वाले जितने भी हैं उनको आप बता दो। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं औसत पर आज हम लोग बात करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी में आपके सामने सबसे पहला सवाल है, ये सामने है कि सवाल कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है क्योंकि पहले वो स्लाइड आ गई थी इसलिए ऐसा सवाल नंबर 1। एक क्लास में 24 विद्यार्थियों के गणित के पेपर का औसत अंक 56 है। उनमें से 3 विद्यार्थियों के अंक गलती से 44, 45 व 61 की जगह पर 48, 59 और 67 लिख दिया जाने पर सही औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि औसत होता क्या है। हमने आपको
नहीं बताया था तो आप अब जो पहली बार बच्चे समझ रहे हैं वो देख लें। औसत मतलब होता है एवरेज। इसका जो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, अगर डिफरेंस समान होता है, आप समझ लो, अगर डिफरेंस समान होता है, डिफरेंस समान होता है तो औसत होता है पहला प्लस लास्ट बाई 2, और कुछ नहीं करना होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा होता है जब डिफरेंस समान ना हो, जब डिफरेंस समान ना हो, डिफरेंस समान ना हो तो क्या औसत होता है, तो होता है सम, टोटल सम अपान संख्या, टोटल संख्या, टोटल नंबर, तब आपका ये औसत होता है। मतलब टोटल सम अपान टोटल नंबर, तब ये औसत होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई संख्याएं हैं, जैसे ऑड नंबर्स हैं, कोई विषम संख्या है, 5 ऑड नंबर्स हैं। अगर 5 ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज आपको बताना है। जैसे कोई ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 ऑड नंबर हैं। अगर ये ऑड नंबर हैं तो इनका डिफरेंस बराबर होगा, बहुत ध्यान समझना, यही सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन कहेगा कोई 5 लगातार ऑड नंबर्स हैं ए बी सी डी ई, तो उनका एवरेज होगा, और वो ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा a+5, दूसरा ऑप्शन दे देगा a+4, तीसरा ऑप्शन दे देगा e-6, चौथा ऑप्शन दे देगा e-5, ऐसे ऑप्शन दे देगा, और इसमें एक ही ऑप्शन सही है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे कि 5 कोई ऑड नंबर्स हैं ए बी सी डी ई, उनका एवरेज क्या होगा, तो मैंने अभी आपको सिखाया जब डिफरेंस बराबर होता है तो पहला पद और प्लस अंतिम पद बाई 2 होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। जब ये ऑप्शन में नहीं है तो आप वहाँ परेशान हो जाओगे कि यार ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तब दिमाग आपका वहाँ पर प्रेशर में आ जाएगा कि अरे यार ये तो मैंने सीखा था कि डिफरेंस बराबर होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो करना क्या होगा आपको, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, तो इसका औसत कहाँ होगा, बीच में होगा, मतलब 7 है। अब इस 7 तक हम 2 तरीके से पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं, पहला पद अगर ए है तो हम इसमें कितना ऐड कर दें, 3 में क्या जोड़ेंगे, 4। ये 4 क्या होता है, 4 होता है कुल पद में से 1 कम कर देते हैं, कुल पद में से 1 कम कर देते हैं। अगर हम पहले पद में टोटल टर्म्स में से 1 कम करके ऐड कर देते हैं तो हमें औसत मिल जाता है। मतलब अगर इवन या ऑड की बात करें, वो ध्यान समझना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगर हम इवन या ऑड के लिए बात करें, तो इवन या ऑड के लिए जब भी हम बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, इवन ऑड की सीरीज कभी भी होगी तो आपको कभी औसत में निकलना है। तो कितने पद हुए, अगर n पद हैं तो पहले में औसत क्या होगा, औसत होगा पहले में हम क्या करेंगे, n-1 ऐड कर देंगे। अगर हमें लास्ट से निकालना है तो लास्ट l से ये माइनस कर देंगे n-1। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा अगर हम औसत की बात करेंगे और इवन या ऑड की सीरीज की बात करेंगे। ये आप तैयार कर लो, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है, ये सभी लोग आप नोट कर डालो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए है पहला, तो a+4 है। चूंकि यहाँ 5 पद है तो e-4 होना चाहिए था, तो e-4 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए एक ही आंसर हो जाएगा a+4। बात आ गई समझ में, बहुत ध्यान से समझना। अगर इवन या ऑड की सीरीज दी हुई है, अगर औसत निकालना है तो जितने टर्म्स होते हैं, n टर्म्स हैं, अगर n पद हैं तो n में से 1 कम कर देंगे, n-1 हो जाएगा। पहले में जोड़ेंगे तो ऐसा औसत आ जाएगा, और आखिरी में घटाएंगे तो औसत आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें, इसी पर एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो आपसे कहता है कि इवन नंबर हैं, कंटिन्यूअस इवन 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स इवन है, a2, मान लो a2 दे दिया j, a2j। अगर कोई इवन नंबर या सम संख्याएं हैं, कह देगा a b c d e f g, है ना, h i j k, j नहीं, j तक होगा। 10 नंबर कौन सा होगा, j होता है, तो j तक बोलेगा। तो अगर आपसे यहाँ पूछता है औसत क्या होगा, तो आप एक तो कह सकते हो
कि a प्लस जे बाई 2 होगा, ये भी सही है। अथवा क्या हो सकता है, अथवा होगा a प्लस 9, ये भी सही है। अथवा क्या हो सकता है, j माइनस 9। अब ऑप्शन में जो होगा आप उस पर निशान लगाना। ऑप्शन में ये नहीं होता है, इसके बहुत कम चांस हैं ऑप्शन में होने के, क्योंकि ये जनरल है। जब डिफरेंस बराबर होता है तो पहला प्लस अंतिम बाई 2, ये तो कॉमन सेंस है, नॉर्मल चीज है, लेकिन ये चीजें आपको नहीं पता होती हैं, इसलिए ऑप्शन में ये होता है। ठीक, आई बात समझ में। तो औसत क्या होता है आप समझ गए होंगे कि औसत पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो आपसे कहे कि कोई औसत, अगर आपसे बोले कि औसत निकालना है, जैसे बोले कि 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का, ये कार्टिन्यूस संख्याएं हैं, मान लो ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक बोले तो नेचुरल नंबर बोले, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं का आपसे औसत पूछता है तो आप क्या कहते हो, इनका चूंकि सम क्या होता है, सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2, है ना, n इंटू एन प्लस 1/2, और हमें ये सम है और हमें चाहिए औसत। इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब मान लो हमें औसत चाहिए तो इसको n से भाग कर देंगे तो n प्लस 1/2 हो जाता है, n प्लस 1/2। तो ये क्या है, 1 पहला पद है, n अंतिम पद है, बाई 2। आप इसको भी ऐसे भी कह सकते हो, यही तो बना तुम्हारा औसत, पहला पद और अंतिम पद बाई 2। क्लियर है, इसको ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि अगर हमें कोई श्रेणी दी है, कोई श्रेणी दी है और कोई सीरीज दी है जिसमें डिफरेंस बराबर नहीं भी है, ये सीरीज है और डिफरेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंस समान नहीं है, अगर ऐसा दिया है समान नहीं है ना, ऐसा है, तो अगर हम कोई उस सीरीज के साथ, अगर इस सीरीज में कोई हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई हम प्लस करते हैं, कोई हम माइनस करते हैं, या डिवाइड करते हैं, या रूट निकालते हैं, या क्यूब रूट निकालते हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं किसके साथ, सीरीज के साथ करते हैं, तो हमसे न्यू औसत पूछता है। अगर हमसे न्यू औसत पूछे, नया औसत पूछे और हमें सीरीज के साथ कोई चेंजिंग करके बोल रहा है, तो आप सीधे सीधे पुराने औसत में जो चीज़ कह रहा है वो चीज़ कर दोगे तो आपका क्या होगा, नया औसत आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन में आपके लिए लिख रहा हूं कि किन्हीं, ऐसे बोल दे, मान लो किन्हीं 40 संख्याओं का, किन्हीं 40 संख्याओं का जो औसत है, किन्हीं 40 संख्याओं का जो औसत है, औसत मान लो दिया है 70, ये 70 दिया है। फिर कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर दिया जाए, 5 ऐड कर दिया जाए तथा प्रत्येक संख्या का मतलब पुनः प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा किया जाए तो औसत क्या होगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, जो मैंने समझाया है पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर 70 औसत है तो नया औसत अगर आपसे कभी पूछता है, अगर नया औसत पूछता है, न्यू एवरेज पूछता है, तो आप क्या करना, पुराना औसत लेना और जो चीज़ कर रहा है वही चीज़ कर देना, 5 ऐड कर देना और फिर 2 से गुणा कर देना, जो चीज़ बोला है वैसा कर देना। तो 75 को डबल करेंगे तो 150 इसका आंसर हो जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा 150। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जितने भी बुक्स में हैं आप लगाना, देखना सब लग जाएंगे। अगर डिफरेंस कुछ भी कह रहा है, गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, उस सीधे आप औसत में कर देना। जो सीरीज में कर रहा होता है आप सीधे औसत में लगाओगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ औसत में वही चीज़ कर देना है जो सीरीज के साथ करता है। मतलब ये कह सकते हो कि जो श्रेणी होती है, सीरीज होती है, समानुपाती होती है किसके, औसत के। मतलब जो चीज़ हम करते हैं श्रेणी के साथ वही हमें करना होता है औसत के साथ।
क्लियर है। चलो हम लोग अब बात करेंगे जो सवाल पे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग उसी सवाल पे चलते हैं, ये सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल में हम लोग पहुंचे तो अब कैसे लगाएंगे, अब समझ गए होंगे। अब जो औसत इसमें दिया है बहुत ध्यान से समझना, ये जो औसत दिया है वो हमें दिया है 56। कितना औसत दिया है बोलो, हमें औसत दिया है 56, है ना। अब देखो 56 औसत दिया है, लेकिन कुछ गलती हुई है। 3 विद्यार्थी के नंबर लिखना था 44, एक के नंबर थे 45, एक के नंबर थे 61 और गलती से लिख दिया है 48, ये लिख दिया है 59 और ये लिख दिया है 67। ये सब गलती से लिख गए हैं। लिखना ये नंबर था और लिख ये नंबर दिया है। अब देखो तो ये टोटल कितना हुआ जल्दी बताओ। ये टोटल हुआ 5 1 6, 6 4 10 हुआ टोटल। ये 4 4 8, 8 6 14 और 14 150 हुआ टोटल ये। अब ये देखो कितना हुआ टोटल, ये हुआ, ये लिखना था, ये जो है रियल में इसको लिखना था, ये सही है, ये लिखना था लेकिन ये गलती से लिखा गया है, ये जो है गलती से लिख गया है, गलती से लिख गया, ये जो है गलती से लिख गया है। अब देखो तो ये कितना हुआ 9 8 17 और 17 और 7 कितना होता है 24, 17 7 24, 2 कैरी हुआ, 5 और 9 और 9 6 15 और 15 2 17, 174। एक चीज बताओ, आप सोचना जरा, बताना, अगर हम ज्यादा लिखते हैं तो औसत ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा जोड़ होगा। देखो औसत क्या होता है, औसत होता है सम अपान नंबर, सम अपान नंबर। अब ये इसके समानुपाती है, जितना ज़्यादा जोड़ होगा उतना ज़्यादा औसत होगा, जितना ये कम होगा उतना ये कम होगा, क्योंकि समानुपाती है। तो औसत अगर ये जोड़ ज़्यादा हो गया होगा तो औसत बढ़ गया होगा, और जोड़ हमने ज़्यादा लिया है, इसका मतलब सही जो औसत होगा ये कम होगा 56 से। ये जो सही औसत होगा ये 56 से क्या होगा, 56 से कम होगा। 56 से कितना कम होगा, जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तुम्हारा 24 का। अच्छा ये तो औसत है, तो औसत में से क्या घटाओगे, नंबर घटा दोगे? नहीं, मैथमेटिक्स के जो साइन होते हैं, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो बराबर हो, चाहे वो रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट, जितने मतलब सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स के, जो सिंबल होते हैं वो उन्हीं के बीच में ऑपरेट होते हैं, जिनका यूनिट सेम होता है या सेम फॉर्मेट के होते हैं। अब ये तुम्हारा औसत है, इसमें जो माइनस होगा तो औसत ही माइनस होगा। इसमें से ये क्या है, ये सम है, 24 क्या है, सम है। औसत क्या होगा, सम अपान नंबर। औसत क्या होता है, सम अपान नंबर। अगर ये 24 सम है और नंबर कितने 24 ही हैं, तो यहां से औसत कितना आएगा 24/24, मतलब 1 आएगा। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, 1, तो सही औसत क्या आएगा 55 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सही औसत 55। आई बात समझ में? तो सही औसत हो जाएगा 55। क्लियर है? चलो अब ये सब कुछ समझ में आएगा होगा, तो अगला क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये जल्दी से लगाओ। अब सेम सवाल ऐसा ही है, एक क्लास के 20 विद्यार्थियों के गणित के पेपर का औसत अंक 68 है। 2 विद्यार्थियों जिनके अंक 72 और 61 थे, गलती से 41 और 65 लिख दिए गए हैं, तो सही औसत क्या था? लिखना क्या था, लिखना था 72 और दूसरा है 61, ये लिखना था, और लिख गया है तुम्हारा 41 लिख गया है, और साथ में कितना है 65 लिख गया है। अब ये गलती वाला है बेटा, ठीक, और ये लिखना था, तो 2 1 3 7 6 13, 133 लिखना था, और लिख गया है 4 1 5 और 6 4 10, 105 लिख गया है। लिखना था 133 और लिख गया है 105। ये बताओ इस बार कम लिखा है, जोड़ क्या है, टोटल जो है कम हुआ है। अगर टोटल सम कम हुआ है तो औसत भी कम आया होगा, तो इसका मतलब सही औसत क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, 68 से ज्यादा होगा, 68 से क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बार कितना ज्यादा होगा, सही औसत क्या होगा, देखो जो सही औसत होगा, जो सही औसत होगा इस बार क्या होगा, 68 से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अगर सही औसत 68 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, क्योंकि हमें नंबर कम लिखे हैं तो औसत कम आया होगा। कितना डिफरेंस है जल्दी बताओ। तो यहाँ डिफरेंस तुम्हारा है 33 में 5 किया, ये तुम्हारा हुआ 28, और कितने नंबर हैं, नंबर हैं 20। कितने विद्यार्थी हैं, 20,
क्योंकि हमें औसत ही जोड़ना होगा। तो कितना आएगा, ये तुम्हारा 14 आएगा। तो 1.4 जो आया है, ये 1.4 हमें जोड़ना होगा। 68 1 कितना हुआ, 69.4, ये सही होगा, इसलिए नन आंसर होगा इस बार। क्या होगा, नन। अब यहाँ 133 है, यहाँ पर 105 है। 105 133 में घटाओगे, 33 में 5 गया, कितना बचा, 28। 28 और 5 कितना होता है, 28 5 होता है 33। क्लियर है। तो दो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। लिखना क्या था, ये सही था, ये सही हो गया है, ये सही है, ये गलती से है, ये गलती से है। और चूंकि औसत क्या होता है, औसत होता है सम अपान नंबर। मैं बार बार लिख रहा हूं, सम अपान नंबर। तो हमें सम से मतलब है, तो इसका जोड़ हुआ इतना, इसका जोड़ हुआ 133। तो ये वाला क्या है, हमें जो लिखा है गलती से वो कम लिखा है। अगर हमने गलती से कम लिखा है तो बेटा ये बताओ, अगर हमने कम लिखेंगे जोड़ करके, अगर ऊपर की वैल्यू कम होगी तो औसत भी कम होगा, और जोड़ ज्यादा लिखेंगे अगर तो औसत ज्यादा होगा। और सही जब करेंगे तो जोड़ बढ़ जाएगा। अगर सही करेंगे, गड़बड़ी जो हुई है उसमें सुधार करेंगे तो जोड़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब जोड़ बढ़ जाएगा तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए सही औसत क्या है, पुराने औसत से ज्यादा होगा। अब सोचेंगे तो चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक क्लास के 80 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनमें से 15 की औसत आयु 16 व 25 की 14 वर्ष हो, तो शेष की औसत आयु कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ गया तो आप इसको उड़ा दोगे। 80 का 15, तो 15 ठी 120, टोटल कितना हो गया 1200। हमें सम निकाल लिया, और सम क्या होता है, औसत गुणे नंबर। सम कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला कि औसत क्या होता है, औसत होता है सम अपान नंबर होता है। तो अब सम कैसे निकालोगे, इसका क्रॉस गुणा कर दो, औसत को किससे गुणा कर दो, नंबर से, तो इसलिए गुणा 1200। अब बताओ 15 का औसत कितना है, 16 है, ये कितना आएगा, 16 पंचे 80 और 16 कम 16 8 24, 240 हो गया। ठीक, अब जोला है उसमें 15 की औसत आयु 16 है, वो 25 की 14 है। 25 कितनी है, 14, तो 25 सब कुछ 100 और 25 10 35, ये कितना आया 590, ये कितना आया 590। तो ये दो इनका है ना 40 का, और टोटल 1200 है, तो शेष कितना बचा तुम्हारा, शेष बचा, शेष क्या करोगे 1200 में से माइनस कर दोगे 590, और जब माइनस कर दोगे तो बेटा कितना आएगा, 5 10 इधर आया तुम्हारा, और ये तुम्हारा 6 6 12 हो गया 610। तो औसत निकालना है, अगर शेष का औसत निकालना है तो ये बताओ संख्याएं कितनी बची, तो 610 ये हो गया। अब 40 बचा, कितना बचा 40, इसको काटोगे तो आएगा 15.25, कितना आएगा 15.25, ये आंसर हो जाएगा। तो सबको समझ में आया होगा, ये बहुत कठिन नहीं था। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो 11 संख्याओं का जो औसत है वो तुम्हारा 50 है, ये 50 है, जिनमें 6 का जो औसत है वो तुम्हारा 49 है, ये औसत दिया है, ये नंबर दिए हैं, संख्या दी है ना, और फिर 6 का जो औसत है वो 52 है। तो अगर इसका आप बेसिक लगाते हो तो यहाँ सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ सम हो जाएगा 550, इसका गुणा कर देंगे, हाँ या ना, गुणा कर देंगे, सम तभी तो निकालते हैं। यहाँ का जो गुणा होगा 6 से गुणा करोगे, 6 9 54 होता है, 5 6 चौक 24 और 24 5 कितना होता है 29, 294 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे, इसको गुणा किया, इसको गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 और 30 से कितना हो जाएगा 31। ये जोड़ो कितना हुआ, 4 2 6 9 1 10 3 2 5 606 हुआ। अब बताओ अगर संख्याएं 12 हैं, यहाँ संख्याएं 11 हैं, कोई एक संख्या तो कॉमन हो गई होगी, 11 संख्या लेनी थी, अब 12 हो गई, छठी संख्या कॉमन हो गई है, तभी तो जोड़ ज़्यादा आ गया है। तो कितना जोड़ ज़्यादा आया है, अगर देखा जाए तो इसका ऐड कितना ज़्यादा आया है, तो 56 ज़्यादा आया है। कितना ऐड ज़्यादा आया है 56, इसलिए ये आंसर आपका 56 करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, तो 56 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अच्छा हाँ, इसका एक तरीका दूसरा और बढ़िया हो सकता था, ये तो तरीका हो गया, सभी समझ गए। अब देखो इसका एक तरीका आप और लगा सकते हो, अथवा करके देखो क्या, कि 11 का जो औसत है वो 50 है, हाँ या ना, और जो 6 का औसत है वो 49 है, और यहाँ जो 6 का औसत है वो 52 है। ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्या करना, यहाँ देखो ये कितना कम है, इनका -1 है, तो एक कम है, 6 पे कितना होगा -6 होगा, हाँ या ना।
ऐसे ये कितना ज़्यादा है, ये बेटा +2 है, तो 6 पे कितना होगा, प्लस का 12 होगा। दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है प्लस। अब बताओ, एक संख्या बढ़ाने से, अगर एक संख्या बढ़ाने से औसत 6 बढ़ गया, किसी नंबर को बढ़ाने से अगर औसत बढ़ गया, मतलब वह संख्या औसत से ज़्यादा है। किसी एक नंबर को बढ़ाने से औसत से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, तो वह औसत से क्या होगी, 6 ज़्यादा होगी। तो बढ़ी हुई संख्या जो छठी संख्या होगी, छठवीं जो संख्या होगी, वो औसत से कितनी ज़्यादा होगी, वो 50 + 6 कितनी होगी, 56 होगी। कितनी होगी, 56 होगी। अरे ऐसे सवाल देखो, याद करो जरा कि किसी क्लास में देखो समझा रहे हैं, मान लो किसी क्लास में ऐसे सवाल नहीं होते थे, किसी क्लास में, कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत, सभी विद्यार्थियों का औसत, सभी विद्यार्थियों का औसत, सभी विद्यार्थियों का औसत मान लो दिया है, औसत आयु ले लो, औसत आयु 40 वर्ष है, विद्यार्थी भी नहीं रह जाएंगे, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है ना। अब अध्यापक के आने से ऐसे बहुत सवाल देखे होंगे, अध्यापक के आने से जो औसत है, औसत 2 माह बढ़ गया, दो कम तो हो नहीं सकता, 2 माह क्या हुआ, बढ़ गया, 2 माह बढ़ गया, तो अध्यापक की आयु क्या है, तो अध्यापक की आयु क्या है, अध्यापक की आयु क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आपने खूब देखे होंगे औसत में, है ना, अध्यापक की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे कॉमन सेंस ये होता है, अगर किसी के आने से औसत बढ़ रहा होता है तो औसत से वो ज़्यादा होता है, और आने से अगर कम हो रहा होता है तो औसत से वो कम होता है। चूंकि औसत बढ़ रहा है इसलिए अध्यापक की आयु 20 से ज़्यादा होगी। 20 से क्या होगी, 20 से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि विद्यार्थी 20 साल के हैं और मास्टर के आने से औसत आयु बढ़ रही है, मतलब उनकी आयु मास्टर साहब की 20 से एटलीस्ट ज़्यादा होगी। तो जब 20 से ज़्यादा होगी, और एक मास्टर साहब क्या है, अपने आप में एक व्यक्ति हैं, 1 से 2 माह बढ़ रहा है। पहले से कितने लोग थे, पहले से 20 विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी मान लो क्लास के 30 विद्यार्थी ले लो, सभी 30 विद्यार्थी होंगे। अब संख्या नहीं दी होगी तो आंसर नहीं आएगा। अब 30 विद्यार्थी लेने, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो 1 पर 2 है। अब 30 तो विद्यार्थी थे, एक मास्टर साहब आ गए, कितने हो गए, 31 लोग हो गए, तो 31 दूनी कितना हो गया। अब 62 माह जो है, 62 माह बढ़ेगा, तो 62 माह को बदल दो वर्षों में, तो 12 पंचे 60, 5 साल 2 माह, 5 साल 2 माह, लगभग वो मास्टर साहब कितने साल के हैं, तो 5 साल और प्लस 2 माह जोड़ देंगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25 साल 25 वर्ष 2 माह। ऐसे क्वेश्चन भी आपने खूब लगाए होंगे, 25 साल 2 माह। अगर आने से औसत बढ़ रहा है तो मास्टर साहब ज्यादा हैं, अगर घट रहा होता तो मास्टर साहब 20 साल से कम के होते, है ना। और हो भी सकता है कोई हो ऐसा, तो ये देखो ध्यान से। तो वही यहां कर रहे थे, 11 6 6, एक नंबर बढ़ाने से औसत 6 बढ़ा, एक ही नंबर से है, तो वही नंबर हमें निकालना है, तो 50 + 6 कितना हो गया, 56 हो गया। क्लियर, सेम फॉर्मेट लगा हुआ है। आप इसको, अगर यह माइनस होता तो उसमें घटा देते, 50 माइनस हो जाता, ये प्लस है तो जुड़ जाएगा। क्लियर है, एक संख्या बढ़ाने से बढ़ रहा है। ठीक, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां बल्लेबाज की बात कर रहा है, ठीक। तो 2 चीज होता है, अगर हम बैट्समैन की बात करते हैं, बैट्समैन की बात करते हैं, बैट्समैन और बॉलर, गेंदबाज, ये बल्लेबाज होता है, बल्लेबाज, और ये गेंदबाज होता है, ये होता है गेंदबाज। अगर हम बल्लेबाज की बात करते हैं तो इसके लिए औसत होता है, कुल रन होता है, टोटल, ध्यान रखना, टोटल रन बटा टोटल इनिंग्स होती हैं, यहां पर होती हैं इनिंग्स, मतलब पारी, या टोटल इनिंग्स होती हैं। और गेंदबाज के लिए जो है, जो औसत होता है, ये टोटल रन अपान टोटल विकेट होते हैं, टोटल विकेट होते हैं, ध्यान रखना भैया, ये टोटल विकेट होते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखना, गेंदबाज के लिए क्या होता है और बल्लेबाज के लिए क्या होता है ना।
मतलब गेंदबाज और बल्लेबाज, बॉलर और बैट्समैन के दोनों के बारे में क्या होता है, चीजें समझ लो इसको अच्छे से। क्लियर है? अब देखो आपको हम इसको समझाते हैं, इसको कैसे लगाते हैं। ये चीज समझ गए ना, पूरा नोट करते रहना, साथ ही साथ कॉपी बना लो भाई, और जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, एक बल्लेबाज 80वीं पारी में 160 बनाता है। किसमें? 80वीं पारी में 160 बनाता है। तो हम मान लेते हैं 79th तक वो x बनाता होगा, औसत होगा। तो सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 79x, हाँ ना। अब देखो, ये हो गए 79x और ये हो गए 160, कुल पारी कितनी हो गई? 80। और कह रहा है औसत जो है एक बढ़ जाता है, मतलब x+1 हो जाता है। इसको हम कह देते हैं ये औसत है। ये क्या है? औसत है। क्लियर? अब देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग तो इसमें क्या आएगा बेटा? 79x प्लस 160 बराबर हो जाएगा 80x प्लस 80। इसको इधर ले आओ तो x बराबर हो जाएगा 80। x क्या हो जाएगा? 80। हमसे पूछा है तो पहले उसका औसत क्या था, तो पहले वाला पूछेगा तो 80 होगा, बाद वाला पूछता तो 81 हो जाता। एक बढ़ गया ना, तो पहले वाला पूछेगा तो 80 और बाद वाला पूछता तो 81 होता। अब बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझना कि इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। अब देखो, जो भी हम समझा रहे थे, 160 रन तो तुम्हें लेना है, ये रन लेने हैं, ठीक। रन में ही प्लस होता है, रन में ही माइनस होता है। अब देखो, हमें 80 पारी के पहले का बताना है और औसत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब एक पारी बढ़ाने से औसत बढ़ गया। किसी के बढ़ाने से अगर औसत बढ़ गया मतलब पहले क्या था? कम था। इतने रन बढ़ाने से 160 रन बनाने से औसत क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब पहले कम था, इसलिए माइनस। और एक पारी पर एक है और हमें 80 पारी के पहले बताना है तो 80 घट जाएगा इसमें। 80 गुणे 1, 1 पर 1 तो 80 पर 80, तो आंसर आएगा 80। कितना आंसर आएगा? 80 आंसर आएगा। आई बात समझ में? कितना आंसर आ जाएगा? 80 आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल का। अगला देखो, बैट्समैन का सवाल है, गेंदबाज का सवाल है। अब गेंदबाज के बारे में बताया था हमने, तो इसमें क्या फॉर्मूला बताया था? टोटल रन अपॉन टोटल विकेट। तो हम मान लेंगे लेट जो पहले विकेट थे, हम मान लेते हैं जो पहले विकेट थे वो x थे, तो रन कितने हो जाएंगे पहले? तो रन क्या होता है? रन होता है औसत बराबर होता है रन बटा विकेट। औसत क्या होता है? रन बटा विकेट। तो बेटा बताओ रन कितना होगा? तो औसत गुणे विकेट, ये हो जाएगा। अब देखो, तो 16.3x और प्लस कितने बनाया रन? 97 रन बनाया। कुल विकेट कितने हो गए? x पहले थे और 10 विकेट और लेता है ये, तो 10 इसमें ऐड कर दो, तो औसत 0.3 सुधर जाता है। सुधरना मतलब होता है कम होना। गेंदबाज के लिए अगर लिखा है सुधरना, सुधरना का मतलब होता है माइनस। सुधरने का मतलब क्या होता है? माइनस। तो आप घटा दो किसमें से? x में कितना? 0.3, तो 16 बचा। कितना बचा? ये 16। अब क्रॉस इनटू करोगे जब, तो 16.3x प्लस 97 बराबर 16x प्लस 160। क्लियर है? इधर ले आओ तो 0.3x बराबर, ये घटाओगे जब 160 में 97 तो 63 आएगा। दशमलव हटाओगे 0, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 210 आएगा। तो x कितना आएगा? 210। तो उसने पहले कितने विकेट लिए थे? तो उस पहले उसके द्वारा, तो पहले का पूछ रहा है, ये पढ़ लेना सवाल में, पहले बोला है कि बाद बोला है। तो पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? 210 है, तो आंसर हो जाएगा 210। बात समझ गए? 210। हम लोग चर्चा करेंगे ऐ समझ में, तो इसका ये तो बेसिक समझ गए होंगे। अब इसका हम दूसरा तरीका बताएंगे आपको। विकेट कितने मान लिया? x, रन कितने हो जाएंगे? 16.3 इंटू एक्स। अब ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना, या क्वेश्चन कह सकते हो, तो ये सॉल्व करके आप लगा सकते हो। हम इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं एलिगेशन से। किससे? एलिगेशन से भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखो कैसे। हम क्या करेंगे, इस पे जो औसत था पहले, इस पर एलिगेशन लगाएंगे और यहां होगा 97/10। 97 रन है और 10 विकेट है, तो औसत हुआ 9.7, हाँ या ना। और कुल हो गया तुम्हारा 16.0। क्लियर?
तो यहाँ डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस, ये लगा लो, तो यहाँ 0.3 हुआ और यहाँ कितना होगा, 16 है, 9.7 है, तो 10 हो गया, 6.3 हो गया, ये दशमलव हटाया ये, तो ये तुम्हारा आया 21:1। और ये जो रेशियो आता है, ये जो बटे में होता है उसकी औसत हो, और एक तुम्हारा नंबर ऑफ विकेट का रेशियो, बटे में क्या था, विकेट था, तो नंबर ऑफ विकेट का रेशियो ये बन जाता है, जो बटे में रहेगा उसी का रेशियो बनेगा। क्लियर है? अब देखो, तो 1 का मान कितना है, 10 है, तो 21 का मान कितना हो जाएगा, 210। ये भी तरीका आपके लिए सही होगा, है ना। एलिगेशन से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एलिगेशन बस समझना होता है कि यहाँ पे रन है 97, विकेट है 10, तो औसत हो जाएगा 9.7 और यहाँ है 16.3 और ओवरऑल 0.3 सुधर गया, और सुधरने का मतलब होता है माइनस होना। बैट्समैन के नहीं, गेंदबाज के लिए, बॉलर के लिए सुधरना मतलब होता है माइनस, ठीक, प्लस नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम सवाल है गेंदबाज का। अब इसको एलिगेशन से ही बताएंगे, इसको एलिगेशन से ही बताएंगे। ध्यान से देखो कैसे कह रहा कि ये गेंदबाज का, गेंदबाजी का औसत 15.8 रन प्रति विकेट है, तो यहाँ 15.8 हो जाएगा। क्लियर है? अंतिम पारी में 39 में 5, तो 39/5 करोगे तो 5 9 36 3 और 9.6 आएगा, यहाँ 9.6, 5 9 9 5 45 गड़बड़ हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 4 40, 7.8, कितना आएगा, 7.8, ये आएगा तुम्हारा 7.8, 7.8। ओवरऑल क्या है, 0.8 का सुधार हो गया, मतलब यहाँ 15.0 हो गया। क्लियर? तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ डिफरेंस, यहाँ तो सीधा निकल जाएगा 0.8, है ना। यहाँ कितना, 7.8, 8 7 7.2 हो जाएगा ये। तो रेशियो जो बनाओगे तो यहाँ कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और ये 4 से काटोगे, 4 4 एकम 4 3 18, ये तुम्हारा और काटोगे 1, सीधे सीधे 9:1 कह सकते हो, 9:1। तो यहाँ पर विकेट कितने हैं, 5 हैं, तो 1 बराबर 5 है, 9 बराबर 45 है। उसके द्वारा कुल विकेट पूछा है, कुल, तो कुल मतलब 9 1 10 का मान पूछा है। अगर 1 का मान 5 है तो बेटा 10 का मान कितना होगा, 50 होगा। क्लियर है? तो ये आंसर 50। सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एलिगेशन लगाना है तो विकेट पे लगाना है। तो यहाँ 15.8 है और यहाँ पर 7.8 क्यों होगा, क्योंकि 39 रन है और 5 विकेट हैं, तो ओवरऑल 7.8 हो जाएगा, है ना। ओवरऑल ये हो जाएगा, यहाँ पर ये है, ओवरऑल 0.3 सुधर गया है, उसको रखना है, 0.8 सुधर गया है, उसको रखना है बीच में। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा किन्हीं 30 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करना था। गलती से एक संख्या के अंक बदल जाते हैं जिससे औसत 0.2 की वृद्धि हो जाती है, तो जिस संख्या में वृद्धि हुई है उसके अंकों का अंतर कितना होगा। जितने क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे ही पूछे जाएंगे, मतलब डिफरेंस पे ही संबंधित होंगे, अंकों का डिफरेंस ही पूछेगा। अगर औसत का सवाल ऐसा बनता है तो कोई भी संख्या, बस ये संख्याएं बदलती रहेंगी। कहीं 10 लिखा होगा किसी किताब में, किसी किताब में 20 लिखा होगा, किसी किताब में 100 लिखा होगा, बाकी यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये बदल सकता है बस। कहीं पर 1.8 लिखा होगा, किसी किताब में 1.8 होगा, उससे ज़्यादातर किताबें जो आप सॉल्व किए होंगे वहाँ पर 1.8 लिखा होगा, ठीक। 1.8 ही सब कॉपी मार देते हैं, एक किताब में छपता है, बाकी 20 किताबें उसी से छाप देते हैं, ठीक। अब देखो तो अंकों का अंतर क्या होता है समझो, और जितने अंकों का अंतर ये बराबर होता है डिफरेंस, जो भी ये लिखा होगा यहाँ वाला, औसत में वृद्धि बटे 9 अपनी तरफ से लेना है, गुणे कितनी संख्याएं हैं। क्या लिखना है बताओ, औसत में वृद्धि, औसत में क्या लेना है, वृद्धि बटा कितना 9 गुणे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। ये आपको लेके चलना है। अब पेपर में या किसी की किताब में कुछ भी लिखा है आपसे कोई मतलब नहीं, आप खाली जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लो। हर किताब का सवाल आपसे लग जाएगा, सभी किताबें लग जाएंगी। तो ये देखो, एक सॉल्व करोगे 3 हुआ,
ये तुम्हारा जीरो कैंसिल, 3 तियां कितना हुआ 9 हुआ, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसी का यूज करते हुए सभी किताबों के सभी सवाल अभी इसी समय पढ़ने के बाद लगा डालना, जो भी आपके पास किताब रखी है। औसत खोलना और ऐसा क्वेश्चन ढूंढना, वहां पर बस 1.8 लिखा होगा, हमने 2.7 लिखा है, आपकी किताब में 1.8 लिखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी 1 से n तक की संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाता है। वह औसत निकालते समय एक संख्या को छोड़ देता है और शेष का औसत इतना निकाल लेता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? छोड़ी गई संख्या क्या है? अब ये सवाल आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि यार n दिया है, ऐसा क्या करें कि ये लग जाए, लगेगा बड़ा कठिन सवाल है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरे बहुत आसान सवाल है। कैसे? देखो, अगर औसत का कॉन्सेप्ट आता है तो हमें 1 से n बोला है, n क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि इसका जो औसत है वो 50 सही 3/11 है। इसका मतलब अगर ये 50 के आसपास औसत है तो ये n जो है लगभग 100 के आसपास होगा, 100 के आसपास होगा, ये तो कह सकते हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं। संख्याएं कैसी हैं? प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर है, तो 100 के आसपास तो कह सकते हो। लेकिन एक चीज और है, इसको जब जोड़ोगे 11 पचे 55, 550, 553/11, बटे में क्या है 11 है, इसका मतलब संख्या 11 की मल्टीपल होगी। 11 की क्या होगी? रूल नंबर 2, मल्टीपल होगी। मल्टीपल क्या होगी? 11 की मल्टीपल होगी। दो चीजें आपको इसमें सोचना है। पहला सोचना है कि वह 100 के आसपास होगी, क्योंकि औसत 50 है, डबल करेंगे 100 के आसपास जाएगा। और दूसरा सोचेंगे वो 11 की मल्टीपल होगी, है ना। ये दो चीजें हम सोचेंगे। अब देखो यहाँ पे, तो 11 की मल्टीपल कितना हुआ? 99 हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे? 9 से गुणा करेंगे 99, और ये 9 से गुणा करेंगे, तो यहां पे कितना आएगा? 9 27, मान लो 99 संख्याओं का सम कितना हुआ? 9 27, 9 पचे 45, 2 47, 9 पचे 45 और 4 4977 हुआ। ये यहां पर रियल में 99 संख्याएं हुआ है, उसका सम इतना आया है, एक संख्या छूट गई होगी, इसीलिए तुम्हारा औसत नहीं बैठा। तो सही संख्याएं कितनी है? सही संख्याएं तुम्हारी कितनी होंगी? 100 के आसपास होंगी। कितनी होंगी? सही संख्याएं होंगी तुम्हारी 100 के आसपास। और 100 का योगफल कितना लोगे? 99 संख्याओं का योग अगर आ गया है कितना? 49, तो 100 संख्याओं का योग कितना होगा? तो 100 संख्याओं का योग होगा 100 गुणे 101/2, ये आना चाहिए, क्योंकि सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो संख्याएं अगर 100 थी तो 100 का जोड़ कितना होगा? इसका जोड़ आएगा 50-50। अब 50-50 जोड़ आना चाहिए, ये तुमने एक गलती से संख्या छोड़ दिया, वो छोड़ने से जो सम कितना आया? सम इतना 4977 घटा देंगे तो यहाँ तुम्हारा 50 5000 है, और ये 50 इधर कितना है? 23 है, कितना 70 80 20 23 है, 50 20 70 और 2 77, कितना आंसर आएगा घटाने पर? 73। कितना आएगा? अगर मान लो 50 में से माइनस करना हो 4977, तो कितना आएगा बताओ? माइनस करो तो 3 आएगा, यहाँ तुम्हारा कितना है? 8, कितना बचेगा? 7, 14 आएगा ना, 14 7 73 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 73। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? ध्यान समझना जरा। 50 सही 3/11 है, तो सबसे पहले हमें ये औसत दिया है, हम क्या करेंगे? इसके पास डबल सोचेंगे, संख्या कितनी होंगी? 100 के आसपास होंगी, मतलब हमें 100 संख्या लेनी थी, लेकिन गलती से छूट गई संख्या। तो कौन सी छूटी है? 73 छूट गई है। अगर 73 छूट गई है तो औसत निकालते समय क्या हुआ? गलती हो गई, और हमारा क्या नंबर आ गया? तुम्हारा औसत आ गया 50 सही 3/11, मतलब 553/11 आ गया। क्लियर है? एक संख्या छोड़ने की वजह से वह छोटी संख्या क्या है? 73 है। ऐसे ही लगा पाओगे, बाकी इसका कोई तरीका नहीं है। पहला क्या करो? इसको आप गुणा करके लिखो तो ये आएगा, और फिर जो 99 के पास कौन संख्या है? 100 है। 99 तो आप लिए हो, 9 से गुणा करो, ये तो आपने लिया है। एक छोड़े हो तभी तो 100 थी, एक छूट गई है मतलब क्या थी? 100 थी, तभी तो एक छूट के कितनी बची? 99 बची। और 100 का योग कितना होता है? 50-50। योग का फॉर्मूला ये होता है। अभी और सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना था।
गलती से एक संख्या 2 बार जुड़ गई जिससे कि औसत 45 सही 11/18 प्राप्त हुआ। तो जिस संख्या को 2 बार जोड़ा गया वह क्या थी? यहां पर देखो 2 बार जुड़ गई, क्या हो गई? यहां पर संख्या जो है 2 बार जुड़ गई। अब देखो क्या है, अब 1 से n तक संख्या कोई है, ये 1 है और यहाँ पर n है, तो ये बताओ औसत कितना है? औसत है 45 सही 11/18, ये औसत है। तो कुल कितना हुआ? 18 पंचे 90, 18 चौक 72 और 72 9 81। तो इसको पूरा जोड़ोगे 821/18, 821/18 है ना, सही है। 11 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, तो 821 बटा कितना हो जाएगा? 18। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ औसत ये था, तो नंबर कहाँ के पास जाएगा? n का नंबर लगभग 90 और 91 के आसपास जाएगा, इसी के पास जाएगा, क्योंकि औसत 45 पॉइंट समथिंग है। तो नंबर के औसत बीचों बीच में होता है और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे बताओ अगर मान लो 1 से लेकर के यहाँ तक 40 संख्याएं हैं, तो औसत कहाँ होगा? 20 इधर 20 इधर, तो 20.5 होगा ना। तो 20.5 औसत है कब? जब 40 हैं, समझ गए ना, उसका आधा। तो वैसे ही अगर 45 पॉइंट समथिंग है, संख्याएं कितनी होंगी? 90 होंगी, समझे। 40 अगर n लेते हो तो औसत कितना आता है? 20.5, 20 20 40, तो 20 पॉइंट समथिंग, 20 और 21 के बीच में, 20 और 21 के बीच में 40 तक का जोड़ लोगे, 40 गुणे 41/2, यही तो आओगा। और बटा कितनी संख्याएं हैं? 40, ये कैंसिल हुआ तो 41/2 ही तो औसत होता है। आधा इधर आधा इधर, बीचों बीच का होता है ना, 20 21 के बीच में। तो वैसे ही 45 पॉइंट समथिंग है, तो 45 का डबल कितना हुआ? 90, तभी तो 20 का डबल कितना हुआ? 40। अब तो क्लियर हुआ? हाँ, अब हाँ हुआ सर, अब समझ में आया। तो 90 संख्याएं हुई, है ना। अब देखो इसको 5 से गुणा कर लो, इसको 5 से गुणा कर लो, तो कितना आया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 40 और 1 4105 आना चाहिए योग कितना आना चाहिए? 4105। लेकिन हम क्या लेंगे? 90 संख्याओं को अगर देखा जाए तो आना क्या चाहिए? ये आना चाहिए। तो इसको 45, फॉर्मूला कौन होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 से लगाओगे तो इसका 45 गुणे 91, तो 45 गुणे 91 कितना आएगा? 4095 आएगा, ये आएगा। तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ 5 में 5 गया 0 और यहाँ 90 कितना हुआ? 9 में 0 गया 9 और 40 में 41 गया कितना? 109, 4105। अरे सॉरी, कहाँ किसको घटा दिए हैं? देखो ध्यान से, इसमें से ये घटेगा मेरे भाई, इसमें से ये घटेगा, तो कितना आएगा तुम्हारा? 5 इधर है, 5 10 आएगा। तो संख्या कौन सी 2 बार जोड़ी गई है? वह संख्या 10 है, ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आखिरी सवाल है आज का। देखो ध्यान से, कह रहा कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना था, किंतु औसत निकालते समय एक संख्या 2 बार जुड़ गई और औसत आ गया 25 सही 24/25 प्राप्त हुआ। तो जिस संख्या को 2 बार जोड़ा गया उसके अंकों का योग क्या है? अंकों का योग पूछा है जो 2 बार जोड़ा गया। तो हम क्या करेंगे इसको? देखो अगर ये संख्या ले रहे हो 1 से n तक ले रहे हो, ये n क्या होगा? सबसे पहले तो ये डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर औसत कितना है? 25 सही 24/25 है। इसका मतलब औसत ये संख्या 50 के आसपास होगी। ये संख्या कितना होगा? 50 होगा। ये तुम जब 25 गुणे 24/25 है तो 25 सही 24/25 क्या होता है? इसको गुणा करोगे तो तुम्हारा आएगा 649/25। कितना आएगा? 649/25 आएगा। और ये तुम्हारा 50 के पास जाना है तो 50 संख्या लोगे, डबल करोगे तो इसका डबल कितना आएगा? 2 9 18 आएगा, 2 चक्कू 8 1 9 आएगा, 2 6 12 1298 आएगा। लेकिन जो 50 संख्या है इसका जोड़ कितना आएगा? 50 गुणे 51/2, तो इसको कितना आएगा? 25, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 125 और 2 127, 1275 हुआ। तो इसका कितना डिफरेंस है? तो 8 में 5 गया 3 और यहाँ 9 में 7 गया 2, 23 आंसर आया। तो अंकों योग कितना होगा? 3 2 5। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? अंकों योग हो जाएगा 5। आया समझ में? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं। अभी तो और से क्वेश्चन है, जैसे ये वाला सवाल आप नोट कर सकते हो, ये भी सेम सवाल है ना। जैसे मान लो आप इसको भी ले सकते हो, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का। ये जल्दी से सवाल ले लो और इसको आप कमेंट करके बताओगे। देखें कितने बच्चे लखनऊ में पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं। मैंने इतना सिखाया है और देखते हैं कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है
ये क्वेश्चन नंबर 13 को लगा करके कमेंट करते हैं। सेम सवाल है और हम चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जरूर इसका आंसर दें, है ना, सभी बच्चे इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 13। अब जो है 14 नंबर देख लो जल्दी से। एक बल्लेबाज अपने अंतिम 2 मैचों में 6 रन बनाता है, जबकि उसके पहले कुल 750 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो उसका अंतिम औसत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लगाना है ना। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं और दोनों क्वेश्चन लगाना है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा करके मुझे कमेंट करोगे, और फिर अगर इसके कमेंट आपको आ गए मेरे पास तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बना के दे दूंगा। थैंक्स, धन्यवाद।